ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने समझा है, निराकार परम पिता शिव के जो गुण है, वही गुण परम पिता शिव को जो साकार व्यक्तित्व प्रत्यक्ष करता है, या परम पिता शिव जिस साकार तन का आधार लेकर के इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो वो साकार तनधारी, उसमें निराकार परम पिता शिव के गुण भी नजर आने चाहिए। तो भक्ति मार्गीय जो मान्यताएं हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, वास्तव में ये बात इसीलिए गलत है क्योंकि निराकार परम पिता शिव का, जैसे पिछले हफ्ते हमने जो अजन्मा का गुण समझा है, वो गुण की बातें श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण को जन्म मृत्यु दिखाया है, पालन करता दिखाए है, गुरु भी दिखाए हुए। तो फिर अजन्मा अर्थात जिसका जन्म भी नहीं और जिसकी मृत्यु भी नहीं, और इसी आधार से जो अनादि है, अनंत है, ऐसा गायन भक्ति मार्गीय हिसाब से जिस व्यक्तित्व में दिखता है, वो है शंकर। तो शंकर के लिए ही किस तरह से निराकार परमपिता शिव के गुण लागू होते हैं, स्पष्ट नजर आते हैं, उन बातों को हम समझ रहे थे। जैसे कि हमने समझा है कि कल्प की शुरुआत करने और कल्प का अंत करने के लिए परमपिता शिव उसी साकार व्यक्तित्व के द्वारा वो कार्य करते हैं। उस प्रकृष्ट रचना में ही सारी सृष्टि कल्पांत में समाती है, और फिर नए कल्प के आदि में उन्हीं के द्वारा सबका सृजन होता है। और किस तरह से वही व्यक्तित्व आदि, मध्य और अंत करता है, इसके बारे में भगवान आकर के अभी बता रहे हैं, और उसके ही उल्लेख भगवत गीता के श्लोकों में मिलते हैं, किस तरह से वो आदि, मध्य और अंत भी है। ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते देखी है। अभी आज के क्लास में हम समझते हैं आगे किस तरह से वो शंकर वाला व्यक्तित्व ही अनादि और अनंत है। आगे है परमपिता शिव का साकार स्वरूप, अर्थात जिस तन के द्वारा परमपिता शिव अपना कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, तो वो साकार स्वरूप, उसका भी कोई अंत नहीं। अब इसमें कल्पांत में, अर्थात सारी सृष्टि का जब विनाश होता है, तो उस समय में सारे जो भी प्राणी मात्र है, उनका अंत होने पर भी ये जो साकारी तो आकारी तो निराकारी स्टेज वाला शंकर है, उनका अंत नहीं होता है। और भगवत गीता में इसी के बारे में, भक्ति मार्गीय में ये मान्यता तो मानी जाती है कि शंकर जो है
वो अमरनाथ है। और भक्ति मार्ग में भी इसे मानते हैं, तो इसी तरह भगवत गीता में भी वो किस तरह से अंत करता है उसका उल्लेख गीता में मिलता है। वो श्लोक है 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 32। श्लोक है श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। तो इस श्लोक में ये बात बताई है कि संसार का महाविनाश करता कल्पांत कालीन विकराल काल मैं हूं। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, भक्ति मार्ग में कहा जाता है महाकाल, कालों का काल महाकाल के रूप में भी महादेव शंकर का ही गायन है। और इसी तरह यहाँ श्लोक में भी उल्लेख आई है कि कालोस्मि, अर्थात मैं इस संसार का महाविनाश करता विकराल काल हूँ। अब वो सारी सृष्टि का विनाश करने के निमित्त बनते हैं। और साथ में जैसे इसके पहले हमने उल्लेख समझा है, कल्पांत काल में सारी सृष्टि मन बुद्धि से निसंकल्पी बिंदु रूप स्टेज के द्वारा याद में तल्लीन होकर के उन्हीं में समा जाती है। अब फिर इसी तरह से जिसका कोई अंत नहीं और सबका, सारे प्राणियों का अंत होने पर भी उसका अंत नहीं होता, इस बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। और महाकाल है तो सबका विनाश करने के निमित्त है, सबके कालों का काल बनता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। ये श्लोक है अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तू अविनाशी जान। इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है। एक तो पहले श्लोक में हमने देखा कि वो सबका विनाश करता महाकाल है, लेकिन सबका विनाश करने पर भी वो अविनाशी बीज है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, जिसे ही भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा है, तो वो वृक्ष का मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो है जगत का पिता, अर्थात ही जिन्हें महादेव शंकर कहा है। तो वो उनका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, और उन्हीं के द्वारा फिर उस बीज से ही नए सृष्टि की शुरुआत होती है। अर्थात उसी से ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है। तो इस बात में तो ये बात बताई कि उस साकार व्यक्तित्व का कोई भी अंत नहीं है। इसी तरह से आगे और भी श्लोकों में इसी बात का अलग अलग तरीके से उल्लेख आया है। आगे है उसका अंत नहीं है क्योंकि वो सबका काल है। और वही फिर जो पहले श्लोक हमने देखा था, एक कल्पक्षय और कल्पादो, तो कल्प के आदि करने के भी, शुरुआत करने के भी वो निमित्त बनता है। सृष्टि का शुरुआत करने के बारे में ही
भगवत गीता में बीज से जैसे वृक्ष फैल जाता है, इसी तरह से ये जो अविनाशी बीज है, दुनिया में भी ये देखने में आता है कि बीज का विनाश नहीं होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी ये जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसी से ही इस वृक्ष की शुरुआत होती है। वो किस तरह से, इसका उल्लेख इस 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4 श्लोक है, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितम्। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानवीय बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत हुआ है। अतः सब प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, महादेव शंकर जिनकी हमेशा ही ध्यानमग्न अवस्था वाली मूर्तियां ही दिखने में आती है, तो वो ऐसी निराकारी स्टेज जो परमपिता शिव के समान ही पूरी तरह से ऐसी स्थिति बना लेते हैं और जिस द्वारा ये जो जगत है वो विस्तार को पाता है। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है, ये जो जगत है, मानवीय सृष्टि, पंच तत्वों से भरी हुई ये जो सृष्टि है, जिसे हम भौतिक जगत भी कहते हैं, तो वो भौतिक जगत का विस्तार करने के लिए परमपिता शिव जिस साकार तन के द्वारा दिव्य जन्म लेते हैं, उसका आधार लेते हैं, वो महादेव शंकर। तो ये भौतिक दुनिया का विस्तार, परमपिता शिव जो है वो तो भौतिकता से परे की शक्ति है, ज्ञान का सूर्य है, जो इस भौतिक दुनिया से पूरे डिटैच रहते हैं। तो फिर इस भौतिक जगत का विस्तार करने के लिए परमपिता शिव कैसे निमित्त हो सकते हैं? निराकार परमपिता शिव वो न जन्म मरण के चक्र में आते हैं, ना उनका इस भौतिक दुनिया से कोई कनेक्शन है। तो भौतिक दुनिया की शुरुआत करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए भी कौन निमित्त बनता है? तो जो मनुष्य सृष्टि से कनेक्टेड है इस भौतिक जगत से, तो वही व्यक्तित्व ही इस सारी सृष्टि के विस्तार के भी निमित्त बनता है। अर्थात ही परमपिता शिव का इस साकार स्वरूप वही सारे समस्त जीवों के विस्तार का मूल कारण है, और हर प्रकार से ही सारी मनुष्य सृष्टि के लिए साकार बीज स्वरूप में पिता अर्थात प्रजापिता एडम, अर्जुन, जिन्हें ही भक्ति मार्ग में आदि देव भी कहते हैं, जगत पिता भी कहते हैं, अर्थात सारी सृष्टि का विस्तार करने के लिए वो साकार मूर्ति जो परमपिता शिव समान बन जाती है, अव्यक्त भी है, अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात अव्यक्त है, ऐसी निराकारी स्टेज धारण करती है, अव्यक्त स्टेज, और मूर्ति है अर्थात साकार भी है। तो उस अव्यक्त मूर्ति अर्थात जिन्हें अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं, ऐसी निराकारी स्टेज के द्वारा, जिसे लिंग मूर्ति कहा है, उसके द्वारा ही ऐसी स्थिति बनाकर वो महादेव शंकर ही, जिन्हें भक्ति मार्ग में आदि पिता आदि देव कहा जाता है, तो वो जगत पिता, भक्ति मार्ग में ऐसे भी गायन है, जगत पिता के रूप में, तो वही अपनी ऐसी स्थिति के द्वारा परमपिता शिव के समान बनकर इस सारी सृष्टि के विस्तार के अर्थात शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं, और उसी से फिर सारी सृष्टि का
विस्तार होता है। अब यही बात जिस तरह से बीज से वृक्ष का विस्तार होता है, इस बात का उल्लेख ही भगवत गीता में और एक श्लोक में मिलता है, जो हमने अभी अभी एक श्लोक देखा कि इस मानवीय सृष्टि वृक्ष इस अविनाशी बीज के द्वारा विस्तृत हुआ है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं। तो इस मनुष्य सृष्टि का वो बीज भी है, इसका उल्लेख भी भगवत गीता में मिलता है। आगे है, तो भगवत गीता का ये श्लोक इस बात को और भी स्पष्ट करता है कि किस तरह से उस बीज से ये सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है। ये श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 का फर्स्ट श्लोक। श्लोक है, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् मधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात ऊपर जड़ों वाले, अधोमुखी शाखाओं वाले, छंद रूपी जिसके पत्ते हैं, अश्वत्थ, वो जो अश्वत्थ वृक्ष है, अविनाशी कहा है, जो उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पर ये जो अधोमुखी शाखाओं वाले, अर्थात जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है और जिसके ऐसे ढेर पत्ते हैं, जिसे 7 अरब अर्थात 500-700 करोड़ जो इस दुनिया की जनसंख्या है, तो इस मनुष्य सृष्टि का ये जो अश्वत्थ वृक्ष कहा हुआ है, ये अविनाशी है। वो वृक्ष का विस्तार हुआ है, तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसकी जड़ें, शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। अब कोई भी वृक्ष है, उसका जब विस्तार हुआ है, तो उसका बीज कोई होना चाहिए। तो वो बीज कौन है जिससे इस मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अर्थात शुरुआत हुई। इतना बड़ा जो मनुष्य सृष्टि का विस्तार फैला हुआ है, तो जरूर उसकी शुरुआत करने वाला कोई होगा। तो वो शुरुआत करने वाला ही ये बीज है, जिसको हमने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में अभी अभी देखा, जिससे इस मनुष्य सृष्टि का विस्तार हुआ है, लेकिन उस अविनाशी बीज का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं। तो वही बीज द्वारा परमपिता शिव एक व्यापी साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, और वो बीज यही अव्यक्त मूर्ति, जिन्हें प्रजापिता या प्रजापति भी कहा जाता है। तो वही अव्यक्त मूर्ति अर्थात महादेव शंकर ही ऐसी निराकारी ध्यान मग्न अवस्था वाली ऐसी स्टेज धारण करते हैं, इंद्रियों का भान पूरा भूल जाते हैं। उस निराकारी स्टेज के द्वारा वो इस सृष्टि वृक्ष के विस्तार के पहले तो शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। तो इसीलिए ही वो बीज है, और भगवत गीता में भगवान ही बीज है, इसके बारे में और भी श्लोक मिलते हैं। और श्लोक हम देखते हैं, आगे है, भगवत गीता में भगवान को बीज कहा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 है। श्लोक है, बीजम माम सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। अर्थात हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर, अर्जुन, आदम द्वारा मुझे जान, सर्वधर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। तो इस श्लोक में ये उल्लेख आया हुआ है कि सारे प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। अब यहाँ श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, सभी प्राणियों का बीज मुझे जान, और अभी हमने जैसे एक उल्लेख समझा, ये सारे जो प्राणी है इस भौतिक जगत से, भौतिक सृष्टि से जुड़े हुए हैं, पांच तत्वों से जुड़े हुए हैं। अब उनका विस्तार करने के लिए निराकार परमपिता शिव जो ज्ञान का सूर्य है, जो सदैव इस भौतिक दुनिया से डिटैच रहते हैं, वो कैसे इस सृष्टि का विस्तार करेंगे। तो परमपिता शिव की सारी शक्ति को जो अर्जित कर लेते हैं याद और ज्ञान के पुरुषार्थ के आधार पर, तो वही और जिसके द्वारा परमपिता शिव एक व्यापी बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो शंकर, उन्हें ही बाकी धर्मों में आदम कहा है, एडम कहा है, आदि देव कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। वो जगत पिता शंकर ही, जिनका नाम परम पिता शिव के साथ जोड़ा जाता है, वही शंकर इस सृष्टि का सनातन बीज है। अर्थात परमपिता शिव उस मूर्ति के द्वारा इस सारे सृष्टि का शुरुआत करने के निमित्त बनते हैं। इसी तरह से 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 18 में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वो इस मानवीय सृष्टि वृक्ष का बीज है। श्लोक है, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो जैसे 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख हमने देखा, बीजम माम सर्वभूतानाम, अर्थात सर्वभूतानाम सब प्राणियों का मैं बीज हूँ। इसी तरह से इस 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, निधानम बीजम अव्ययम। तो यहाँ भी वो अविनाशी बीज हूँ। तो अविनाशी बीज किस बात का? बीज वृक्ष का होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है, जो अभी अभी हमने 15वें अध्याय का श्लोक देखा पहला, उसमें जो उल्लेख आया है कि ये मानवीय सृष्टि वृक्ष का विस्तार फैला हुआ है, तो उसका बीज भगवान अर्थात ही महादेव शंकर के द्वारा है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 39 श्लोक है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। अर्थात सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, वह मैं। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, सर्वभूतानां बीजम, अर्थात सब प्राणियों का मैं बीज हूँ। तो इस तरह से जैसे कि बीज जो है उसका विनाश नहीं होता है, वो चाहे कहीं भी पड़ा रहे, लेकिन बीज का विनाश नहीं होता। इसी तरह से ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसका बीज है वो, और वो अविनाशी है। यहाँ हम टॉपिक ही देख रहे थे, परम पिता शिव का अजन्मा गुण, वो जिस साकार के द्वारा
प्रत्यक्ष होते हैं वही गीता का भगवान है। परम पिता शिव जिसके द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो उस महादेव शंकर के लिए किस तरह से अजन्मा ये गुण लागू होता है। तो उनका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं है, ना कोई अंत करने के लिए समर्थ है। और वही जो सबका अंत है, वही नए सृष्टि की आदि करने के लिए भी निमित्त बनते हैं। और वो आदि कैसे करते हैं, तो इसी का उल्लेख हमने देखा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रुखी वृक्ष, जो बीज है, इस वृक्ष का जो बीज है, वो महादेव शंकर अर्थात अव्यक्त मूर्ति, उस लिंग मूर्ति के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए निराकारी स्टेज के द्वारा निमित्त बनते। और वही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो भगवत गीता में उल्लेख मिलता है कि मैं बीज हूँ। तो किस तरह से वो बीज है, उसका उल्लेख भी हमने इन श्लोकों में देखा। अभी आगे है, और भी ऐसे श्लोक है जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उसी का उल्लेख आदि के रूप में, आदि देव के रूप में भी भगवत गीता में आया हुआ है। तो वो श्लोक है, वो बीज ही सबकी शुरुआत है, वही आदि है, और उन्हें ही भगवत गीता में आदि देव, आदि के रूप में उल्लेख किया हुआ है। तो ये बीज आदिदेव कैसे है, इसके लिए पहला श्लोक है 10वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2। श्लोक है, न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को गीता के ही 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में जो प्रवेश तुम शब्द आया हुआ है, उसके अनुसार न देवगण, न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया है अहमादिर्हि देवानाम, अर्थात देवताओं का, महर्षियों का, सबका सब प्रकार से आदि मैं हूँ। तो सभी का आदि मैं अर्थात परमपिता शिव, वो तो डिटैच है, अर्थात वही जो शंकर महादेव है, उनके द्वारा ही सब प्रकार से सबका आदि है। इसीलिए शास्त्र में महादेव के लिए ही आदि देव के रूप में आदिनाथ, पहला आदमी इस सृष्टि का, इसके रूप में उसी एक निराकारी स्टेज वाले का ही उल्लेख मिलता है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8। श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं शिव बाबा सारे साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ। उत्पादक अर्थात शुरुआत, निर्माण करने वाला। तो यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है कि सारे जगत का आदि उत्पादक। और इसी तरह 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 है। श्लोक है, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। अर्थात आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले हो,
पुरातन पुरुष हूँ। आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप, आपसे ये विश्व फैला है। तो ये अनंत गुण रूप आपसे अर्थात यहाँ जो उल्लेख किया हुआ है बट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से ये विश्व फैला है। तो जो बीज है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, उसे जैसे अभी हमने श्लोकों में देखा वही आदि है सबका, देवताओं का भी महर्षियों का भी। इसीलिए ही उनके उस प्रकृष्ट दिव्य जन्म को कोई जानते नहीं है। तो वो आदि है, उनसे सारे वृक्ष का विस्तार फैला हुआ है। इसी बात के लिए जो सबकी शुरुआत है वो जरूर सबसे पुराने से पुराना है। इसीलिए इस 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में उल्लेख आया कि आप ही पुराण पुरुष है, सबसे सबका परम आश्रय है और आपसे ही इस सारा विश्व फैला हुआ है। तो सबसे पुराण पुरुष जिसे ही अलग अलग धर्मों में ये मानते हैं लोग कि सबकी शुरुआत करने वाला पहला आदमी, सबसे पुराना आदि कोई है जिसे ही हर धर्म वालों ने मान्यता दी है, एडम आदम आदिदेव के रूप में। इसी तरह 11वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 श्लोक है, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनम त्वम पुरुषो मतो में। अर्थात आप शरण रहित परम पुरुष जानने योग्य है, आप इस विश्व के परम आश्रय है, आप अविनाशी आत्मा है, शाश्वत धर्म के रक्षक है। मेरी मान्यता है आप सनातन परम पुरुष है। तो यहाँ भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि आप अविनाशी आत्मा है और साथ में आप सनातन परम पुरुष है। तो यहाँ सबसे सनातन अर्थात पुरातन सबकी शुरुआत करने वाले वही है। तो इस तरह से जो अजन्मा गुण है वो किस तरह से महादेव शंकर के लिए ही लागू होता है उसे हमने आज के टॉपिक में समझा है। अजन्मा तो है ही अर्थात जन्म मरण से न्यारे है, तो उसी प्रकार से वही सबका बीज है, सबकी शुरुआत करने वाला भी है और महाकाल के रूप में सबका अंत करने वाला भी है। सारी सृष्टि सारे अंत में उसी में समा जाती है। अब ये सब बातें तो हमने गीता का भगवान जो शिव शंकर भोलेनाथ है उसके बारे में ही ये सारे प्रूफ हमने समझे जो भगवत गीता में उल्लेख मिलते हैं। और भगवान आकर के भी इन्हीं बातों को किस तरह से स्पष्ट करते हैं जो गीता में उल्लेख मिल रहे हैं। तो भगवान ने स्वयं इस बात को, जो उनका समय है, जिस समय वर्तमान समय सृष्टि पर आकर के इन सब बातों को क्लियर कर रहे, अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं, तो उसमें भी ये बातें बताई हुई है। उसे सुनते हैं वीसीडी क्लिप्स के द्वारा। आगे है पॉइंट्स। तो निराकार परमपिता शिव के साकार में गुण, इसमें हम अजन्मा का गुण महादेव शंकर के लिए किस तरह लागू होता है वो देख रहे थे। इसमें सबसे पहले टॉपिक जो हमने देखा, साकार स्वरूप जिसका कोई अंत नहीं है और वही
सबकी आदि करने के लिए आदिदेव के रूप में निमित्त बनते हैं और वही सबसे पुरान पुरुष भी है। वीसीडी नंबर 2202, वीसीडी नंबर 2202 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो ऊंचे ते ऊंचे रहने वाला बाप इस नीची सृष्टि में आता है कलयुग के अंत में, और इस मनुष्य सृष्टि के बीच जो सब मनुष्यों का पिता है, सब मनुष्यों का आदि है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। परंतु हिंदुओं में गलती से शिव शंकर को एक ही आत्मा मान लिया। वो शंकर के लिए स्तुति गाते कि वो आदिदेव है, उसका कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वास्तव में वो इस सृष्टि का आदि जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। देखो शब्दों में कितना साम्य है। इतनी समानता नाम में होते हुए भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वो सृष्टि का आदि पुरुष है, जो सारे मनुष्य मात्र का बाप है, सारे ही मनुष्य मात्र का बीज है, सारे ही मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, जिसका गीता में भी वर्णन है, ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखा। सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष का बीज बाप ऊंचे ते ऊंचे है, उल्टा झाड़ दिखाया गया है, इसलिए जड़ें और बीज ऊपर है। ऊंचा पाटधारी है, हीरो पाटधारी है, हीरा है। जैसे सब रत्नों के बीच में हीरा बहुत कीमती होता है, ऐसे ही हमारे भारत में जो प्राचीनतम मंदिर बनाया गया सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में शिव का बड़ा रूप दिखाया गया, लिंग। उस लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग है आदि मनुष्य सृष्टि के पिता का रूप यादगार, और उसमें बीच में जो जड़ा हुआ हीरा था वो शिव की यादगार है। वो शिव जब उसमें प्रवेश करता है तब वो हीरो पाटधारी बनता है। सारी सृष्टि का मालिक बनता है, सारी सृष्टि का पोषण करता बनता है, पालन करता बनता है, जिसे विश्व पिता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी हम गाते थे, हर हर महादेव शंभो काशी
विश्वनाथ। तो सारे विश्व का नाथ वो बनता है। आगे है जिस तरह से वो पुराण पुरुष है, सब धर्मों में माना जाता है, विश्वनाथ है, सबका पोषण करता बनता है, जो परमपिता शिव उस शंकर महादेव के द्वारा कार्य करते हैं। अब वो किस तरह से आदि है, सबकी शुरुआत करने के निमित्त है, सृष्टि का आदि कारण शुरुआत करता बनता है, उसे समझते हैं। वीसीडी नंबर 2302, वीसीडी नंबर 2302 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुराने शिव के मंदिरों में चारों ओर देवताओं के बीच में दिखाते हैं, वो शंकर की मूर्ति मूर्त है या अमूर्त है? बड़ी देर लगा दी है? तो शंकर की मूर्ति भी मूर्त है, और बीच में जो रखा हुआ है मंदिर में वो लिंग भी मूर्ति है। अंतर नहीं दिखाई देता? क्या अंतर है? जब इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं तो अमूर्त कहो ना। लिंग भी क्या है? अमूर्त है, लेकिन दिखाई तो देता है। भले हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है, फिर भी कर्मेंद्रियों में जो बहुत शक्तिशाली इंद्रिय है वो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? हैं? चुप। नहीं दिखाई देती? दिखाई तो देती है। जब वो मुख्य कर्मेंद्रिय दिखाई देती है, जो देह का ही अंग है, तो अमूर्त कैसे कहेंगे? दिखाई देती है तो मूर्त तो है, लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां अन्य नहीं है, इसलिए अमूर्त है। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तना। क्या? ये सारा संसार जड़ जंगम उसी अव्यक्त मूर्ति से जन्म लेता है, निकलता है, और ये सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति में समा जाता है। जो अव्यक्त मूर्ति झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाई गई है, जिसकी ओर इस संसार की सारी आत्माएं खींची हुई चली जा रही है। आगे है वो अव्यक्त मूर्ति जिससे अंत में जिसमें सब समा जाते हैं और जिससे ही सृष्टि की शुरुआत भी होती है, तो वही शंकर महादेव, उन्हीं का गायन भक्ति मार्ग में अकाल मूर्त के रूप में, मृत्युंजय के रूप में भी है, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होती, जिसका अंत नहीं होता है। वार्तालाप नंबर 815, डिस्कशन नंबर 815, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अकाल मूर्त नहीं। अकाल माने काल नहीं खा सकता, और मूर्त माने साकार हो। साकार क्या? वो साकार बाबा जो काल के बस में नहीं है क्या? माना जो सारी सृष्टि का बीज है, बीज का कभी नाश होता है? तो जो स्थूल बीजों का ही नाश नहीं होता, भले पत्थर पे फेंक दो
जब भूरी भूरी जमीन उसको मिलेगी, जब पत्थर पिघलेगा, जब पानी गिरेगा तो वो पैदा होगा, होगा या नहीं होगा? तो जब स्थूल बीज का भी विनाश नहीं होता है तो चैतन्य बीजों आत्माओं का विनाश हो जाएगा? है? है? विनाश नहीं होगा। तो वो आत्मा, बीज रूप आत्मा ऐसा पुरुषार्थी है जो नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने वाली है। क्या वो अकाल भी है, माने उसको काल खा नहीं सकता। काल खा नहीं सकता का मतलब दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं होगा जो उसको शरीर छोड़ते हुए देखे। कोई होगा? कोई नहीं होगा। तो अकाल मूर्त हो गई। मूर्त माने साकार, मूर्त मूर्ति है, ऐसे नहीं है कि निराकार है। सदगुरु तो होता ही है अकाल मूर्त, सदगुरु की मूर्ति होती है। देखने वाले तो कोई नहीं होते, लेकिन शरीर छोटा ही नहीं होता। अरे भाई, गायन पूजन जो होगा वो देखने के आधार पर होगा कि बिना देखे हो जाएगा? देखने के आधार पर होगा। ये तो एक नियम है क्या कि शरीर की ही मृत्यु होती है। क्या शरीर की ही मृत्यु होती है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि शंकर एक स्वरूप ऐसा है जो अजर अमर अविनाशी है। आगे है जो अविनाशी है, जिसका अंत नहीं, तो वही सारी सृष्टि का बीज भी है। वार्तालाप नंबर 1866, डिस्कशन नंबर 1866, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दिखाई पड़ते हैं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जैसे मनुष्य से मनुष्य सृष्टि आता है तो वो अरे मनुष्य सृष्टि तो मनुष्य तो बीज है ही। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु बिगड़ते हैं। तो मूल तो मनुष्य है ही, लेकिन मनुष्यों में भी बीज कोई है या नहीं है? अरे कोई बीज है ना। बीज ऐसा है जो अविनाशी है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है, और सबका जन्म मरण है देहधारियों का। उसका न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसका मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो वो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का बीज है। आगे है इसी तरह का पॉइंट है सृष्टि का बीज। VCD नंबर 2538, VCD नंबर 2538, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शंकर को किसने रचा? अरे भाई, उसके लिए तो भक्ति मार्ग में भी मानते हैं उसका कोई रचने वाला बाप नहीं, उसकी कोई अम्मा नहीं जिससे पैदा हुआ हो। क्या तो अनादि है, अनंत है। क्या सृष्टि की आदि में भी पता ही नहीं चलता उसका आदि किसने किया, उसका अंत किसने किया, ये भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो तो महाकाल है, कालों का काल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। सारी सृष्टि को खा जाएगा,
परंतु उसको कोई नहीं खाएगा। अगर उसको भी खा जाए, बीज ही खत्म हो जाए, बीज बाप को कहा जाता है, तो मनुष्य सृष्टि का, साकार सृष्टि का बाप ही खत्म हो जाएगा, तो साकार सृष्टि कहां से आएगी? तो बताओ, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? अरे लो, शिवलिंग रचयिता है। अरे शिवलिंग को तो कहते ही है शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ, शंकर जो है वो स्वयं ही ऐसी निराकारी स्टेज में टिकता है कि उसका शरीर रूपी जो लिंग है बड़ा, लिंग बड़ा या बिंदु बड़ा है? कौन सूक्ष्म, कौन सूक्ष्म नहीं है, बड़ा रूप है। लिंग बड़ा रूप है, तो शरीर है बड़ा रूप। तो दुनिया में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उन सब का बीज वो है लिंग, और उसमें जो ज्योति बिंदु आत्मा है वो शिव कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में गीता के भगवान के टॉपिक में समझा है, शिव शंकर भोलेनाथ जो गीता का भगवान है, अर्थात परमपिता शिव, उसी द्वारा एक व्यापी बनकर प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो किस तरह से अजन्मा, अनादि, अनंत है, और उसी के द्वारा सृष्टि का बीज बन करके इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार होता है। अभी आगे है 3 लोक में सृष्टि चक्र के टॉपिक जो हम देख रहे थे उसकी रिवीजन। सृष्टि चक्र के टॉपिक में अभी तक हम जैसे समझे हैं कि कलयुग पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा। दुनिया में तो ये समझा जाता है, शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, प्रलय होगी। प्रलय अर्थात पूरी तरह से प्रकृष्ट रूप से सब लीन हो जाना, कुछ भी न बचे। तो शास्त्रकारों ने ऐसे कहा है, लेकिन वास्तव में भगवान आकर के इस सृष्टि पर इन्हीं बातों को बता रहे हैं कि वास्तव में ऐसे नहीं है। प्रकृष्ट रूप से सब कुछ लीन हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता है, बल्कि केवल आसुरी सृष्टि बदल करके स्वर्गीय सृष्टि बनना, इस तरह से शुरू होता है। और ये जो सृष्टि का चक्र है, इसका आवर्तन अर्थात हुबहू रिपीटेशन होता है। इसके बारे में हमने काफी श्लोक समझे, जैसे कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है, इसकी शुरुआत कोई नहीं करता है, और उसके अलावा सिर्फ परिवर्तन होता है। तो ये चक्र जो है सृष्टि का चक्र, इसका भी आवर्तन होता है, ये रिपीट होते रहता है। आत्माएं सृष्टि के अंत में, रात्रि के अंत में परम धाम जाती है, और फिर परम धाम से नए सृष्टि की शुरुआत में, नए कल्प की शुरुआत में दिन आने पर वापस लौटती है। और गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये पुनः पुनः यही रिपीट होते रहता है, और इन्हीं बातों को भगवान ने भी बताया है। तो आज की क्लास में और ऐसी बातें देखते हैं जो कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के इन बातों को, इस सृष्टि चक्र के रहस्य को क्लियर कर रहे हैं। तो उसमें इस चक्र का या इस नाटक का पुनः आवर्तन होता है, इस टॉपिक के बारे में हम समझ रहे थे। इसका पहला पॉइंट है आज के क्लास का वीसीडी नंबर 1492, वीसीडी नंबर 1492। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि कलयुग के बाद सतयुग को आना है, वो हिस्ट्री रिपीट होनी है।
जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे कलयुग के बाद सतयुग को आना है। तो कलयुग खत्म हुआ, इस सृष्टि में आसुरी सृष्टि से परिवर्तन होकर नई सृष्टि सतयुग शुरू हो जाता है। रात के बाद दिन शुरू होता है। इसी तरह वार्तालाप का पॉइंट है 1595, डिस्कशन नंबर 1595। भगवान थोड़े ही बैठ के बनाता है एक एक को। 84 लाख योनियों को भगवान बैठ के बनाता है। वो तो बना बनाया है, ये कभी बनाया नहीं जाता। ये अविनाशी ड्रामा है। ये सारी सृष्टि अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। हाँ, आत्माएं, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, इनकी आत्माएं विलीन हो जाती है परम धाम में, अव्यक्त हो जाती है। इन आंखों से व्यक्त में देखने में नहीं आती। गीता में भी लिखा है, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा रात्र्यगमे प्रलीयन्ते। अर्थात ये जो भी प्राणी मात्र है, वो कलयुग के बाद जो परिवर्तन का समय है, तो उस समय सारी आत्माएं उस अव्यक्त धाम अर्थात परम धाम में जाती है। और फिर जब नई सृष्टि आती है, तो हमने पिछले हफ्ते भी श्लोक देखे, नई सृष्टि नए कल्प की दिन आने की शुरुआत पर वही आत्माएं फिर इस सृष्टि पर आती है। तो ये चक्र लगातार चलते रहता है। इसी के बारे में यहाँ पॉइंट है, जीसीडी नंबर 1725, जीसीडी नंबर 1725। ये चक्र फिरता रहता है, बराबर पानी नीचे चला जाता है। क्या? पानी के नीचे बराबर राजधानी चली जाती है पाताल में। ऐसे ऐसे चक्र फिरता रहता है। फिर बाद में बराबर रावण राज्य ऊपर आ जाता है। रावण राज्य ऊपर आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। राम राज्य ऊपर आता है तो रावण राज्य पाताल में चला जाता है। ये चक्कर हुआ। तो बैठ करके समझाना है कि ये चक्र कैसे फिरता है। स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग कैसे बनता है, दिन से रात और रात से दिन, कैसे दिन, ये चक्र कैसे फिरता रहता है। कोई नीचे नहीं जाता है पाताल में निकल करके, चक्कर तो ऐसे ही फिरता है। तो इस तरह से यहाँ इस बात को बताया कि जैसे जलमयी होती है तो यह सृष्टि जो पुरानी सृष्टि है उसमें चली जाती है, नई सृष्टि नीचे से ऊपर आती है। इसी तरह से स्वर्ग और के बाद नरक और नरक के बाद स्वर्ग चलते रहता है। आगे है, अब नरक बदल करके स्वर्ग कैसे बनता है, उसके बारे में भी भगवान ने बहुत सी बातें क्लियर की है। पहले तो है VCD नंबर 3596, VCD नंबर 3596। इस दुनिया में स्वर्ग और नरक दोनों चक्कर लगाते हैं। स्वर्ग के बाद नरक और नरक के बाद स्वर्ग, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। अर्थात ही जब स्वर्ग से नरक आएगा या नरक से स्वर्ग आएगा, तो ये जो परिवर्तन होता है, ये वास्तव में मनुष्यों के संस्कारों के परिवर्तन पर निहित है। इसी के लिए VCD नंबर 1218, VCD नंबर 1218, देवताएं ही असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनना है। जब निर्विकारी थे तो तुमको देवता कहा जाता है। तो ये मनुष्य ही
जब निर्विकारी होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, तो देवता कहलाते हैं। और जैसे ही ये सृष्टि स्वर्ग से नरक बनती है, 2500 साल के बाद जब रात शुरू होती है, तो यही देवताएं फिर असुर बन जाते हैं। और ये जो परिवर्तन है, नरक बदल करके स्वर्ग बनना, तो इसके लिए ही बताया वीसीडी नंबर 1511, वीसीडी नंबर 1511, अभी स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश होना है। नरक के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद फिर नरक होना है। तुम स्वर्गवासी बच्चों को नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई कि पूरा जो 5000 वर्ष का चक्कर चलता है, तो इसमें सतयुग से नीचे उतरते उतरते जन्म लेते लेते ये जो स्वर्ग है वो नरक कैसे बना, तो जन्म मरण के चक्कर में आते आते यही देवताएं फिर नरकवासी बनते हैं। अब उल्टा होना है, अर्थात यही नरकवासी देवताओं असुर जो बन चुके हैं, तो उन्हें ही फिर स्वर्गवासी देवता बनना है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1260, वीसीडी नंबर 1260। अभी तुम तो जानते हो कि नरक से स्वर्ग कैसे होता है। कौन निमित्त बनता है नरक से स्वर्ग बनाने का? स्वर्ग से नरक बनाने का निमित्त कौन बनता है? नाम ही है नरक। क माना करना, नर माने मनुष्य। मनुष्य ने जो कुछ किया अपनी मनमत पर, मनुष्य मत पर, उससे नरक बन गया और उससे उल्टा है स्वर्ग। दो शब्द है स्व और ग। ग माना गया, स्व माने स्वस्थिति। जिन्होंने स्वस्थिति को धारण कर लिया वो स्वर्ग में गए, या जितना जितना नंबरवार धारण किया उतना स्वर्ग में गए। तो ये नरक से स्वर्ग बनने की प्रोसेस यहाँ समझाई है। जब मनुष्य मनमत या मन मानव मत पर चलता है तो ये स्वर्ग नरक बन जाता है। अब स्वर्ग बनना है, कलयुग से सतयुग आना है, नरक से स्वर्ग बनना है, रात से दिन आनी है, तो उसका तरीका बताया। स्वर्ग अर्थात स्वर्ग, स्वस्थिति में जो गया स्व स्वर्ग में गया। तो ऐसे जो ऐसी अपनी स्थिति धारण करते हैं इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी, तो वही फिर नरकवासी असुर ही अपनी स्थिति परिवर्तन करके स्वर्गवासी देवता बन जाते हैं। तो ये तरीका बताया है नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा। और अगले हफ्ते के क्लास में हम देखेंगे कि क्या मनुष्यों में ये क्षमता है कि वो नरक को स्वर्ग बना सके। अगर है तो क्या तरीका है, और अगर मनुष्य में क्षमता नहीं है तो ये नरक को स्वर्ग बनाने का 84 जन्म तो लगे स्वर्ग से नरक बनने में, 5000 साल बीते, लेकिन ये नरक ही स्वर्ग कब कितने समय में बनता है, कौन बनाता है और उसका तरीका क्या है, उससे अगले हफ्ते की रिवीजन में समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स के टॉपिक में यहाँ तक ही, और आज का गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।